अल्लाह के वलियों की ज़ियारत भी दिलों का जंग उतार देती है। और जो मोहब्बत से देखे, इसीलिए हज़रत सुल्तानुल आरिफीन हज़रत बऊ रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि ए तन मेरा चश्मा थीवे ते मैं मुर्शिद वेख न रज्जा हूँ। लू लू दे मुड लख लख चश्मा एक खोला एक कज्जा हूँ। मुर्शिद दा दीदार विबाहू मैनू लख करोड़ा हज्जा हूँ। क्योंकि मुर्शिद कामल की ज़ियारत जो बेरा रवि का शिकार हो चुके होते हैं दिल, और गुमराही का शिकार होते हैं, मोहब्बत शेख और ज़ियारत शेख दिलों का जंग उतार कर मार्फत इलाही का उसे आईनादार बना देती है। और पीरो मुर्शिद के इश्क की बातें सुनाने वाले और पीरो मुर्शिद की मौजूदगी में हमने जिनको कई बार सुना, बड़े जय्यद आलम दीन जिनका अभी नाम मैं लेने वाला हूँ, बाबा जी हुजूर बड़े शौक़ के साथ और बड़ी मोहब्बत के साथ इनके खिताब को समाअत फरमाते हैं। और आप भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ इनके खिताब के दौरान ही जलवा अफरोज़ होंगे। मेरी मुराद हज़रत अल्लामा मौलाना अनवार हुसैन जल्लोवाना शरीफ, उनकी आमद से कबल ज़रा ज़ोरदार नारा लगाइए, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, आस्ताना आलिया शरकपुर शरीफ, आस्ताना आलिया हज़रत करमावाला शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। खातमिन नबिय्यीन राहतिल आशिकीन मुरादिल मुश्ताकीन शम्सिल आरिफीन सिराजिस सालिकीन। सय्यिदिस सकलैन इमामिल क़िबलतैन वसीलतिना फिद्दारैन साहिब क़ाब क़ौसैन जद्दिल हसन वल हुसैन। रसूलिल्लाहि व नबिय्यिल्लाहि व ज़ीनति अर्शिल्लाहि व उरूस ममलुकतिल्लाहि व क़ासिम रिज़्क़िल्लाह। रसूलना व नबिय्यना व हबीब रब्बिना व हबीबना व महबूब रब्बिना व महबूबना व रहीमना व करीमना व कफीलना व मलिकना व शफीअना व मुशफ़्फ़अना। वअौनना वअैनना वअयानना वअयूनना वमुईनना वगौसना वगैसना वगयासना वमुगीसना। सय्यदना व सनदना व मौलाना व मलजअना व मअवाना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा वल मुज्तबा वल मुर्तज़ा।
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाला आलिहि त्वय्यबीन त्ताहिरीन व अस्हाबिहिल आशिकीन अलवासिलीन व औलियाइहिल आरिफीन अलमुक़र्रबीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु ताला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वल बुरहानिर रशीद अला लिसानि हबीबिही सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिही वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़द नरा तक़ल्लुब वजहिक फ़िस्समा। सदक़ल्लाहु ताला व सदक़ रसूलुहुल आला व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल मूक़िनीन वल हामिदीन वल मुतमइन्नीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इकरामुल मक़ाम लायक सद एहतराम आलिम शरीयत, सालिक तरीक़त, वाक़िफ़ हकीकत व ग़व्वास मारिफत सैयदी व सनदी हज़रत सैयद मीर तैयब अली शाह साहिब बुखारी ज़ेब सज्जादा आस्ताना आलिया हज़रत करमा वाला शरीफ। जब करमा वाला का नाम ज़बान में आता है या कानों में ज़ौक़ और शौक़ और इश्क़ व मोहब्बत की रस घोलता है, तो कहते हैं कि नाम ही काफ़ी है। और ऐसे ही ज़ेब सज्जादा का जो मरकज़ी नाम है तय्यब, वो भी वाफ़ी और काफ़ी है। जब करम साजगार होता है तो तभी ही पाकीज़गी और तहारत हासिल होती है। लेकिन शर्त यह है, करम उस पे होता है जिसके दिलो दिमाग में कोई गैरियत का या वहम का या शुबा का केर्म ना हो। और ये इन्हीं की ही नजर करम से तबाहुमात के, शकूक के, शुबहात के, हवाजस के, गैरियत के किरम जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और तहारत का एक ऐसा समाज दिलो दिमाग में पैदा होता है कि तसव्वुर जाना में ईमान वाला महबूब मुस्तग़रक़ और मुनहमिक हो जाता है। और जब तक तसव्वुर मौजू और तसव्वुर महमूल और तसव्वुर निस्बत ताम्मा खबरिया हासिल नहीं होती तो तस्दीक नहीं होती और यकीन नहीं बनता। और अल्लाह ताला का फरमान है वअबुद रब्बक हत्ता यातियकल यकीन। इस अंदाज से खुदा ताला की इबादत कीजिए कि तुम्हें यकीन हासिल हो जाए। अक्सर मुफस्सिरीन यकीन का माना मौत करते हैं कि वहां तक खुदा की इबादत कीजिए कि तुम्हें मौत आ जाए। चलो ठीक है, अगर यकीन का माना मौत है, खुदा ने तो यकीन ही फरमाया है जिसका रूहानियत के साथ, दिल के साथ, तयक्कुन के साथ, बिला शक व बिला शुबा एक यकीन जिसको कहते हैं। और अगर इसका माना मौत ही है, यहाँ तक इबादत कीजिए कि तुम्हें मौत आ जाए, तो मेरे आका का फरमान है मूतू कबला अंत मूतू, मरने से पहले मर जाओ। मरने से पहले मर जाने का ये मतलब है
कि महबूब के तसव्वुर में ऐसे खो जाओ कि तुम न रहो बल्कि सर से पांव तक महबूब का ही जलवा नजर आए। और तसव्वुफ का पहला ये कायदा है, कुन बदीगू ना तसव्वुर दम बदम मन नजम जा रस्तु असरता कदम। हर वक्त महबूब का जिक्र कीजिए और जिक्र के साथ फिक्र कीजिए, क्योंकि कुरान पाक फरमा रहा है अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़यामन व क़ऊदन व अला जनूबिहिम। ईमान वाले खड़े होकर, बैठकर, लेटकर जिक्र करते हैं। वयतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़, आसमानों और जमीन की तख्लीक में फिक्र करते हैं। और हजरत शेख अकबर फतूहात मक्किया में फरमाते हैं फिक्र साअतिन अफ़ज़लु मिन ज़िक्र अल्फ़ सना, 1000 साल के जिक्र से एक घड़ी का फिक्र अफजल। अरे नाम लिया, इस्म लिया, मुसम्मा का इल्म नहीं, सजदा किया, मस्जूद की खबर नहीं, जिक्र किया, मज़कूर का पता नहीं है। याद रहे हजरात मोहतरम, अगर मज़कूर के जल्मों से हम किनार करते हैं तो ये हजरात करते हैं। अल्लाह वाले अल्लाह के प्यारे इसम से मुसम्मा तक पहुंचाते हैं, जिक्र से मज़कूर तक पहुंचाते हैं। इबादत फर्ज है, इबादत की जाती है, लेकिन माबूद का पता होना चाहिए कि मैं किसकी इबादत कर रहा हूं, किसको सजदा कर रहा हूं। मौलाए कायनात हजरत अली अल मुर्तज़ा से पूछा गया हल रअयता रब्बक या अली, या अली क्या आपने अपने रब को देखा? तो फरमाया लन नाबुद रब्बन लम अराहो, मैं उस रब की इबादत ही नहीं करता जिसको देख न सकता। तो कामिल इबादत करने वाले माबूद के जल्बों में खोकर इबादत करते हैं। सजदा करना कोई आसान बात नहीं है। साजिद में और मस्जूद में कुरान पाक उठाकर देखिए, बस मैं अगर आया करीमा पढ़ूंगा तो सजदा लाज़िम आ जाएगा, लिहाजा उसका तर्जमा करता हूं। अल्लाह पाक फरमाते हैं सजदा कर और करीब हो जा, यानी साजिद के सजदे में और मस्जूद में कोई तफावत नहीं रहता, कोई तबायुन नहीं रहता। सजदा कर और करीब हो जा। शेख अकबर तफसीर शेख अकबर में फरमाते हैं रकू फनाए सिफात है और सजदा फनाए ज़ात है। अपनी सिफात से गुजर जाने का नाम रकू है और अपनी ज़ात से गुजर जाने का नाम सजदा है। और सजदा कुर्ब मुतलक है। सिफात से गुजर जाइए, यानी अपना इरादा, अपनी तमन्नाएं, अपनी ख्वाहिशें, अपने ख्यालात को, अपने अकायद को, अपने जज्बात को, अपनी कैफियत को, यहाँ तक कि अपनी तमन्नाओं को महबूब के इरादे पे कुर्बान कर दीजिए। इसका नाम फनाए सिफात है। और अपनी जात को, अपने होने को महबूब की जात में गुम कर दीजिए। इसका नाम फनाए जात है। और सजदा इंतहाई इबादत है। कहना ये चाहता हूं कि अब सजदा किया, किसको सजदा किया, किसका तसव्वुर होगा, किसका ख्याल होगा। मैं कर रहा था उनसे तसव्वुर में गुफ्तगू, दुनिया समझ रही थी कि दीवाना हो गया। मैं कर रहा था उनसे तसव्वुर में गुफ्तगू, दुनिया समझ रही थी कि दीवाना हो गया। अरे कहना ये चाहता हूं अल्लाह ताला बेमिसल है, बेमिसाल है, बेचूनो बेचगून है, बेशुबा बेनमून है। लैसा कमिस्लिही शैउन है, गनियुन अनिल आलमीन है, अल्लाहु समद है, मुनकतुल वजदान है, ला तुदरकुल अबसार है। ना खुदा इदराक में आए, न समझ में आए, न तसव्वुर में आए। तसव्वुर सूरत का है, खुदा मिन है सो होवा होवा, बेसूरत है। अब तसव्वुर किसका होगा? मिन है सो होवा होवा, लामकां है, उसका ठिकाना नहीं है। लेकिन पूछता हूं लामकां जब उसका कोई मकान नहीं है, ये बैतुल्लाह कहां से आ गया?
अल्लाह का घर वो तो मुक़य्यद नहीं है किसी मकाम में है सो होवा। जब वो लामका है, घर कहां से आया? बेशक ये अल्लाह का घर है, बैतुल्लाह है और काबिल एहतराम है। अल्लाह की इबादत में उसका तसब्बुर भी है और उसकी नीयत भी है। अगर बैतुल्लाह का तसब्बुर नहीं होगा, बैतुल्लाह की नीयत नहीं होगी, तो हम नमाज में, इबादत में दाखिल ही नहीं हो सकते। तो हजरात गिरामी, जब तक मकान का तसब्बुर न हो तो इबादत में दाखिल नहीं हो सकते। तो जब तक मकीन का तसव्वुर नहीं होगा तो कैसे इबादत में शामिल होंगे? बैतुल्लाह हवाली है मिन कुल्ले फज्जन अमीक, उसका तवाफ करना, उसके कोने में एक पत्थर की तकमील करना, ये हज के अरकान में शामिल है। हजरे अस्वद आखिर पत्थर है। अगर खुदा के घर के साथ एक पत्थर का ताल्लुक हो, उसका एहतराम है। घर वाले के साथ किसी बंदे का ताल्लुक हो तो वो काबिल एहतराम क्यों नहीं होगा? वो घर है। इंसान कामिल, हजरत इंसान, ख्वाबो शेख कामिल हो, ख्वाबो मोहम्मद अरबी हो, क्योंकि मेरे आका का फरमान है, अश-शेख फी कौमिही कन नबी फी उम्मतिही। शेख अपनी कौम में ऐसे है जैसे नबी अपनी उम्मत में है। शेख नबी नहीं है, लेकिन नबी पाक के कमालात का और उसके उलूम का मज़हर यतम। जैसे खुदा ताला का कुर्ब हासिल नहीं हो सकता जब तक हजूर का कुर्ब हासिल ना हो, ऐसे ही हजूर की सच्ची मोहब्बत हासिल नहीं हो सकती जब तक शेख कामिल का एहतराम ना हो। क्योंकि देखने वालों ने बेसूरत को नहीं देखा, देखने वालों ने जमाल मुस्तफा को देखा। देखने वालों ने बेसूरत को नहीं देखा। अरे खुदा के घर का तवाफ करने वालों ने लामका को नहीं देखा। अगर बैतुल्लाह लामका का निशान है और यकीनन है, तो बेसूरत का निशान मोहम्मद रसूलुल्लाह है। बैतुल्लाह के एहतराम से खुदा ताला लामका का एहतराम मुतसब्बर होता है। ये नहीं कि बैतुल्लाह करीब हो, वहां उसकी तरफ खुदा ताला को सजदा किया जाए। अरे जहां कहीं हम हैं, मशरिक में हैं, मगरब में हैं, सिमत किबला को दुरुस्त करना होगा, किबला की तरफ रुझान होगा, किबले का तसब्बुर होगा। तो लामका का अगर निशान बैतुल्लाह है तो बेसूरत का निशान सूरत मोहम्मद रसूलुल्लाह। इसलिए बेसूरत को देखने वाले सूरत मुस्तफ़ा का मुशाहिदा करते हैं और मोहब्बत हजूर दिल में पैदा करते हैं खुदा की। वल्लज़ीना आमनू अशद्द हुब्बन लिल्लाह, कुरान पाक फरमा रहा है जो ईमान वाले हैं वो अल्लाह की मोहब्बत में सख्त हैं, और सख्त मोहब्बत को इश्क कहते हैं। तो अल्लाह की मोहब्बत है। अरे महबूब है खुदा, महबूब है खुदा ईमान वालों का। मुहिब चाहता है कि अपने महबूब के जलवों से अपनी आंखों को हम किनार करें। मुहिब की मोहब्बत का यही तकादा है कि महबूब का जमाल बकमाल हो, दीदार पर अनवार हो, ज़ियारत फैज़ बशारत हो। ऐ मेरे महबूब तू मुझे देखे न देखे, मैं तुझे देखा कर। लेकिन सदके जाऊं उस जात ने अपने आप को छुपा रखा है। गैबुल गुयूब है, बातिनुल बुतून है। साफ लफ्जों में कह देता हूं, जात पाक ने अपने आप को छुपा रखा है, अपने महबूब का जलवा दिखा रखा, खुद को छुपाया, अपने महबूब का जलवा दिखाया। जो लोग उसको देखना चाहते थे, फरमाया ऐ मेरे महबूब कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। महबूब तू कह दे कुल कुल। ताज्जुब की बात यह है, ये जो खुदा फरमा रहा है कुल,
ये भी मुस्तफ़ा की ज़बान पर कुल फरमा रहा है। जरा और फरमाइए मैं क्या कह गया हूं। कुल, ऐ महबूब कह दीजिए, ये जो कुल है सुनने वालों ने खुदा ताला की ज़बान से नहीं सुना, ये कुल भी मुस्तफ़ा ही फरमा रहा है। कुल यानी अपने आप को फरमा रहा है। खुद बरकत जल्ला है, खुद महब तमाशा है, खुद मुतकल्लिम है और खुद ही मुखातिब है। कुल, ऐ महबूब फरमा दीजिए, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, लोगों अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, फत्तबिऊनी, आओ मैं मुस्तफ़ा की गुलामी को अपनाओ, आओ मेरे महबूब के दामन से वाबस्ता हो जाओ, मेरी मोहब्बत को अपना लो। ऐ महबूब, जब ये तेरे बंदे मेरे मोहब्बत करने वाले तेरे दामान रहमत से लिपट जाएंगे तो ऐलान कर दे युहिब्बुकुमुल्लाह, तुम खुदा के महबूब बन जाओ। और अगर कोई आबिद हो, जाहिद हो, मुत्तकी हो, परहेजगार हो, इबादत फर्ज है, इबादत कर रहा है, रियाजत कर रहा है, बंदगी कर रहा है और महबूब की तलाश कर रहा है, और लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ है, जद्दोजहद होगी, साये मुसलसल होगी, महबूब की तलाश होगी, लेकिन कोई ज़ुहद तकवा करने वाला दावे से नहीं कह सकता कि उस बेनियाज ने मेरे ज़ुहद तकवा को कबूल कर लिया। दावे से नहीं कह सकता कि मेरी इबादत को कबूल कर लिया और मेरे गुनाहों को माफ कर दिया। लेकिन अल्लाह फरमाता है कि ए महबूब, जो तेरे दामन से वाबस्ता हो जाए, ऐलान कर दे वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह ने तुम्हारे गुनाहों को मुआफ कर दिया जब तुमने मेरे प्यारे के दामन से अपने आप को वाबस्ता कर लिया। तुम्हारे सामने जमाल मुस्तफ़ा आ गया, हजरत इंसान ने अपनी हकीकत को तुम्हारे सामने वाशगाफ कर दिया। अब कोई खता नहीं रही तुम में, क्योंकि कतरा दरिया है जो दरिया में फना होता है। लेकिन शर्त यह है कि देखने वाला पहचान जाए कि इस पर्दा में पोशीदा कोई माहे जबी है, वरना जाहिर में तो अबू लहब ने भी देखा था, अबू जहल ने भी देखा था, अरे अब्दुल्ला बिन उबई सलूल ने भी देखा था। लेकिन कुरान फरमा रहा है, तराहुम यंज़ुरून इलैका वहुम ला युबसिरून, ऐ महबूब, ये लोग तेरी तरफ नजर करते हैं लेकिन तुझे देखते नहीं है। नजर करना और है, पहचान लेना और है। अगर पहचाना ना जाए महबूब की हकीकत को तो भाई सम बम बक मन ओमिजन, अल्लाह फरमाते हैं कि ये बहरे हैं, गूंगे हैं, ये अंधे हैं। हालांकि उनकी आंखें बिल्कुल ठीक ठाक थीं। अंधे इसलिए हैं कि ये जाहिर को देखते हैं, बातिन को नहीं देखते, ताज्जन को देखते हैं, ला ताज्जन को नहीं देखते। ये तस्वीर को देखते हैं, मुसव्विर का जलवा नहीं देखते। और जिन्होंने पहचान लिया उनको सिद्दीक़ अकबर कहते हैं, जिन्होंने देखकर पहचान लिया फारूक आजम कहते हैं, जिन्होंने देखकर पहचान लिया उनको उस्मान गनी कहते हैं, जिसने देखकर पहचान लिया उसको हैदर कर्रार कहते हैं, हसनैन करीमैन कहते हैं, अशरा मुबशरा कहते हैं, कुर्बान करने वाले अपनी जानों को 313 कहते हैं, अरे 40,000 मकाम हुदैबिया पे बैअत रिदवान करने वाले कहते हैं। जिन्होंने पहचान लिया महबूब के दीदार के लिए कोई ज़माने की कैद नहीं, कोई मकान की कैद नहीं। दर मरहला इश्क कुर्बो बोध नेस्त, अगर महबूब दीदार अता करता है तो ऊंट चराने वाले यमनी को भी अपना दीदार करा देता। ऐसे ही हजरात मोहतरम, महबूब जब अपनी हकीकत से पर्दाए बशरियत उठाता है तो महबूब का जलवा देखने वाले बगदाद शरीफ में हो वो भी देख लेते हैं, कलियर में हो, अजमेर में हो, दिल्ली में हो। हजरात जिनको वो अपना जलवा दिखाता है, ख्वाबो फतेहपुर शरीफ में हो और ख्वाबो हजरत करमा वाला शरीफ के पास हो, महबूब का दीदार जिसको हासिल हो जाता है और जो हकीकत को पहचान जाते हैं, वो जब अल्लाह की बंदगी करते हैं तो वो इस तरह इबादत करते हैं, वो नाज़नीन
वो नाज़नीन सामने बैठा है नाज में। अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, नमाज ईमान वालों के लिए मेराज है। अरे मेराज तभी हो सकती है नमाज कि महबूब का दीदार हो, पुर अनवार हो, महबूब की चश्मे सुरमगी हो, महबूब की पेशानी हो, महबूब का तबस्सुम हो, महबूब की मुस्कुराहट हो, महबूब सामने जलवा फरमा हो, जलवा पगन हो। क्योंकि जब भी वो बेसूरत जाहिर होता है, क्योंकि वो सिर्फ बातिन ही नहीं जाहिर भी है, हुवल अव्वल वल आखिर व जाहिर वल बातिन, बेशक वो बातिनुल बुतून है, लेकिन जब जाहिर होता है तो महबूब की सूरत पर दीदार आता है। खुद फरमाता है मर्रानी फकदरल हक्का, जिसने मुझे देख लिया और उसने खुदा को देख लिया। यार लोगों ने हक का माना किया, जिसने मुझे देखा वाकई उसने मुझे देखा। ये तो हर एक कह सकता है, मैं भी कह सकता हूँ कि जिसने साहबजादा अनवार हुसैन को देखा उसने वाकई साहबजादा अनवार हुसैन को देखा, और जिसने हकीम साहब को देखा उसने हकीम साहब को देखा, और जिसने हजूर सईद तैयब पाक को देखा उसने तैयब पाक को देखा। जिसने मुझे देखा उसने मुझे देखा, जिसने तुझे देखा उसने तुझे देखा। ये तो हर एक कह सकता है। तो हक का माना ये नहीं है। रूमी साहब से पूछिए, जलालुद्दीन से पूछिए, उस मौलाना रूम से पूछिए, वो भी मौलवी था, लेकिन फरमाते हैं मौलवी गश्ती जो आगा नेस्ती, खुद कुजाओ अज कुजाओ केस्ती। अरे तू मौलवी हो गया, तुझे ये पता न चला कि तू आया कहां से है, तूने जाना कहां है और तू कौन है। नजरे बसूवे खुद कौन, बाबा जामी नक्शबंदी फरमाते हैं। आप फरमाते हैं नजरे बसूवे खुद कौन कि तू जाने दिल रूबाजी, नजरे बसूवे खुद कौन। अपनी हकीकत की तरफ देख कि कहां से आया है तू, कहां तूने जाना है, तू कौन है, तेरी रूह किसकी है। वनफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, तेरा कल्ब क्या है। कल्बुल मोमिन हर्षुल्लाह ताला। अगर तू अपने आप को पीरे कामिल महबूब हकीकी की जात में गुम कर दे तो देखेगा तो यार की आंखों से यार को देख सकता है। रह तो रब्बी बेऐन रब्बी, अल्लाह पाक तो ये फरमा रहा है, हदीस है बुखारी और मुस्लिम की, जब मेरा बंदा मेरा कुर्ब हासिल करता है फ़अहबब्तुहु, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। फैज़ा अहबब्तुहु, जब मैं अपने बंदे से मोहब्बत करता हूँ। कुन्तु समअहुल्लज़ी यस्मअु बिही, मैं उसके कान हो जाता हूँ, मेरे कानों से सुनता है। वलिसानन यंतिक़ु बिही, मैं उसकी ज़बान हो जाता हूँ, मेरी ज़बान से बोलता है। वह बसरन युबसिरु बिही, मैं अपने बंदे की आंखें हो जाता हूँ, मेरी आंखों से देखता है। वह यद्दन यब्तिसु बिहा, मैं उसके हाथ हो जाता हूँ, मेरे हाथों से पकड़ता है। वरिजुलन यमशी बिहा, मैं अपने बंदे के पाँव हो जाता हूँ, मेरे पाँव से चलता। शर्त ये है कि ये न रहे अल्लाह अल्लाह ऐसी कही जाए कि अल्लाह रहे और हम न रहे। ऐसा फना हो, इसको बुजुर्गान दीन फना कहते हैं, क्योंकि जब तक फना नहीं है बका नहीं है, जब तक बका नहीं है लिका नहीं है, और जब तक लिका नहीं है इश्क़ मुस्तफ़ा नहीं है, और जब तक इश्क़ मुस्तफ़ा नहीं है गुलामी औलिया नहीं है। गुलामी औलिया से इश्क़ मुस्तफ़ा मिलता है, इश्क़ मुस्तफ़ा से लिकाए किबरिया मिलता है, लिकाए किबरिया से बका है, फना है, रज़ा है, उम्मीद है, यकीन है, और तस्मिया है, नमाज है, रोज़ा है, जन्नत है, जमाल है, कमाल है, विसाल है। इसलिए मेरे आका ने फरमाया कि ये नमाज जो है ये जन्नत की चाबी है। लेकिन जन्नत में जाएंगे, यकीनन जाएंगे, बुजुर्गान दीन के साथ जाएंगे। मेरे आका का फरमान है याशरुल मरउ मामन हब्बा, इंसान की जिसके साथ मोहब्बत है उसी के साथ उसका हशर होगा। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब से मैंने ये हजूर का फरमान सुना है याशरुल मरउ मामन हब्बा, फरमाते हैं कि मेरे दिल में
क़यामत के अजाब का ख्याल ही निकलेगा, क्योंकि हम तो हजूर के साथ हैं, हजूर के गुलाम हैं। तो जो एक हदीस है, अलमरउ मा मन हब्बा, मुतलक आदमी उसी के साथ होगा जिसके साथ उसकी मोहब्बत है। जब हमारी मोहब्बत खुदा की खातिर, मुस्तफ़ा की खातिर शेख कामिल से है तो यकीन जानिए हम शेख कामिल के साथ। और हजूर ने अर्ज किया गया, या रसूल अल्लाह, बेशक हमारी आपके साथ मोहब्बत है, लेकिन आपका किस कदर आला मकाम है, क़यामत के दिन हम कहाँ होंगे और आप कहाँ होंगे। हजूर फरमाते हैं, मंजिलतुकुम का मंजिलती, जो तुम्हारी मंजिल वो मेरी मंजिल, जो मेरी मंजिल वो तुम्हारी। जहां मैं हूंगा वहां तुम होगे। ये मजाक नहीं है, बैत करना मुस्तफा की सुन्नत है। इन्नल्लज़ीना युबायऊनका इन्नमा युबायऊनल्लाह, जिन लोगों ने ऐ महबूब तुझसे बैत की, उन्होंने अल्लाह से बैत की। यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, उनके हाथों पर अल्लाह का हाथ है। अल्लाह मिन हैसो होवा होवा, हाथ से पाक है, लेकिन हजूर की जात क्योंकि खुदा की जात में पानी है, लिहाजा हजूर के हाथ को अल्लाह ने अपना हाथ करार दिया, आपके फेल को अपना फेल करार दिया। मारबैत इज़रबैत बल्ला के लल्लाह रबा, आपके कलाम को अपना कलाम करार दिया। इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम, आपके राज को अपना राज करार दिया। फाओहा इला अब्दिही मा औहा, आपकी इताअत को अल्लाह ने अपनी इताअत करार दिया। मैं युतिर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, इसलिए हजूर ने अपने दीदार को खुदा का दीदार करार दिया। मर्रानी फ़क़द अल हक़्क़ा, जिसने मुझे देख लिया उसने खुदा को देख लिया। तो आप हजूर खुदा हाथ से पाक है, लेकिन कुर्बे मुतलक हजूर को ये हासिल भी अता किया कि हजूर के हाथ को अपना हाथ करार दे दिया। ऐसे ही शेख कामिल जो इसके मुस्तफा में फानी है, जो जात पाक की मोहब्बत में गुम होता है, उसका हाथ यूं न समझा करें, उसका हाथ मुस्तफा का हाथ है और मुस्तफा का हाथ खुदा का। यानी शेख कामिल का कुर्ब, शेख कामिल का दीदार, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जल्वों में खो जाने का दीदार है, और हजूर का दीदार अल्लाह ताला की मोहब्बत में महब हो जाने का नाम है। तो मैं कह रहा था, रूमी साहब ने फरमाया कि मारा मैं ता इज़रा मैं तहमद बुदस, दीदने ओ दीदने खालिक, हजूर का देखना ये अल्लाह का देखना है। मर्रानी फ़क़द अल हक़्क़ा, तो नजरे बसूबे खुद कुन, के तू जाने दिल रूपाजी, नजरे बसूबे खुद कुन, अपनी हकीकत की तरफ नजर कर। तू अपने दिल रुबा की जान है, तू अपने महबूब का महबूब है। इशारा किए देता हूं, क्या हमने चाहा था कि हमें ये शक्ल देकर इस दुनिया में भेजे? तो उसने चाहा, हुवल्लज़ी खलक़कुम, वो है जिसने तुम्हें पैदा किया और तुम्हें तस्वीर दी। फ़अहसन सुवरकुम, और तुम्हें हसीन तरीन सूरत दी। जरा गौर फरमाइए, जहां आसन खुदा फरमा रहा है कि हमने आदमी को, इंसान को आसन सूरत दी, दूसरे मकाम पे फरमाया लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, हमने इंसान को हसीन तरीन तक़वीम, हसीन तरीन सांचे में डाला। यहाँ भी आसन है, इसम तफजील है, इंसान आसन है, इसकी सूरत बहुत ही हसीन है। मिशकात शरीफ उठाइए, मेरे आका फरमाते हैं, रअयतु रब्बी फी अहसन सूरतिन, मैंने अपने रब को हसीन तरीन सूरत में देखा। यहाँ इंसान को आसन कहा जा रहा है, बार बार इसकी हसीन सूरत है। उधर हजूर फरमा रहे हैं कि मैंने अपने रब को फी अहसन सूरतिन, मैंने अपने रब को हसीन तरीन सूरत में देखा। बेशक मिन है सो होवा, बेसूरत है। अरे बेसूरत कहने वाला मुस्तफा कह रहा है कि जब मैंने देखा अपने रब को तो सूरत पे देखा। हजरत सैयद अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं
कादरी रहमतुल्लाह अलैह रसूल अलैहिस्सलाम सूरत खुदरा मुराद दास्तान, हसीन तरीन सूरत से मुराद हजूर ने अपनी सूरत ली है, यानी मैंने अपने रब को अपनी सूरत पे दिया। अब आदमी कुछ और हमारी नजर में है, अब आदमी कुछ और हमारी नजर में है, जब से सुना है यार लिबास बशर में है। कद नरा तकल्लुब वजहिक फिस्सवाब, ऐ महबूब हम आपके चेहरे को जब आसमान की तरफ उठता है तो देखते हैं। यहाँ खुदा ने ये नहीं फरमाया कद अरा, मैं देखता हूँ, नरा जमा मुतकल्लिम है, फरमाया जब तेरा चेहरा आसमान की तरफ उठता है, कद नरा तकल्लुब वजहिक फिस्समा, हम देखते हैं। यानी मिन हैसो होवा मुझे कोई नहीं देख सकता, क्योंकि मेरी बातिनुल बुतून में मैं सूरत हूँ। लेकिन ऐ महबूब हुस्ने फितरत को हुजूमे आशिकां दरकार था, हुस्ने फितरत को हुजूमे आशिकां दरकार था। अरे खुदा ने चाहा कि मेरा जिक्र करने वाले हों, मेरी इबादत करने वाले हों, मेरा दम भरने वाले हों, मेरी खातिर परेशान हों, मेरी तलाश करें। सैयदी व सनदी साईं शेर मोहम्मद कादरी फतेहपुरी फरमाते हैं पंजाबी, आपकी तलाश जरा सुनो। आप फरमाते ने लाम लोकां तू चोरी चोरी, लोकां तू चोरी राती ढोलो सुधेंदी। रूहे आशिक पुकार रही है, लोकां तू चोरी राती ढोलो सुधेंदी, ढूंढा जंगल वेले वो तां साध मरे। ढूंढा जंगल वेले ज़ुहदो तकवा दे जंगल वेले, ढूंढा जंगल वेले वो तां साध मरेंदी। पर दसां नेड़े पईयां नानू अकरबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, दसां नेड़े पईयां बुल्ली पार भलेंदी, ढोला बाज वसीले वदी दुख झलेंदी। जब तक मुर्शिद कामिल का वसीला नहीं मिलता, महबूब हकीकी नहीं मिलता। मैं तो तलाश करती रही, रूह कह रही है जंगल बेले सफा मरवा, रूह की हाजरा इल्म और इश्क के पानी की तलाश में ज़ुहद और तकवा की सफा मरवा पे दौड़ रही है, लेकिन ना सफा पे कहीं इल्म और इश्क का निशान मिला, ना मरवा पे पानी का निशान मिला। अगर पानी मिला तो इस्माइल कलब के पांव से मिला। आबे ज़मज़म कहां से निकला? अरे इस्माइल कलब है, दिल के अंदर खींच ले तस्वीर यार। जब जरा गर्दन झुकाई देख ली, दिल के अंदर देख ली, खींच ली तस्वीर यार। मैं कर रहा था उनसे तसव्वुर में गुफ्तगू, दुनिया समझ रही थी कि दीवाना हो गया, तुझसे जो आंख मिला है वही मस्ताना बन। आपकी नजर तुझसे जो आंख मिला है वही मस्ताना बने, एक नजर जो तुझे देखे वही दीवाना बने। तेरी भीगी हुई जुल्फों के तकद्दुस की कसम, तू जहां बाल निचोड़े वहीं मैं खाना बन। ये आस्ताने यूं ही नहीं बन जाते, याद रहे ये महबूब हकीकी की रहमतों की बारिश के कतरे जहां पड़ते हैं वहां ये खानकाहें और मसाजिद बनती हैं। हजूर ने फरमाया इन्नी अरद्तु अला अहलिल अर्दि अज़ाबन, हदीस कुदसी है, वैज़ा रअयतु उम्बारा बयूती वल मुतहाब्बून फिया फसरफ्तु अज़ाबी। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मैं ज़मीन वालों पे अज़ाब नाज़िल करना चाहता हूँ,
लेकिन जब मैं देखता हूं उन लोगों को जिन्होंने मेरे घरों को आबाद कर रखा है, उम्मारा बयूती, जिन लोगों ने मेरे घरों को आबाद कर रखा है, वल मुतहाब्बून फिया, और मेरे लिए एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, फसरफ तो अजाबी, उनकी वजह से मैं अपना अजाब लौटा लेता हूं। हदीस पाक में आया कि क़यामत के दिन जब कोई साया नहीं होगा अर्शे मुअल्ला के साए के बगैर, उस वक्त उन लोगों पे साया होगा अर्शे मुअल्ला का जो यहां दुनियाए रंगबू में मेरी खातिर एक दूसरे के साथ मोहब्बत करें। बेली बन जाते हैं जो एक दूसरे के साथ मेरी खातिर मोहब्बत करते हैं। उनके सरों पर जब कोई साया नहीं होगा, अर्शे मुअल्ला का उनके सर पर साया होगा, और उन लोगों के सर पर क़यामत के दिन अर्शे मुअल्ला का साया होगा जो रात को पिछली रात उठते हैं और आहें भरते हैं, उसकी तलाश करते हैं। लेकिन याद रहे मेरे दोस्तों, जामी साहब ने फरमाया था, आंचे माँ कर देम आहम हेच ना बीना न कर्द, दरमियाने खाना गुम कर देम साहिब खाना रा। फरमाते हैं बड़े से बड़ा अंधा ऐसा काम नहीं करता जो मुझसे हुआ कि मैंने अपने ही घर में घर वाले को गुम कर दिया। दरमियाने खाना गम कर देम साहिब खाना रा। महबूब सामने हो, दीदारे जाना हो, शेख कामल की जियारत हो, और फिर भूल भुलैयों का कोई शिकार रहे। सही शेरन पाक में फरमा देनी, आपने फरमाया सीन सिर निराला, वो राज, वो छुपा हुआ सीन सिर निराला बन के रहा बारे आला। एक आशिक कामिल हकीकत को खोल रहा है। सीन सिर निराला बन के रहा बारे आला, कुतब यार दी सूरत बन के राह विखाया, कर्मा वाले दी सूरत बन के राह विखाया। मन आराफा दहादी सानू राज जता जा, मन आराफा नफ्सहू फक़द अरफ़ रब्बहू, जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने अपने आप को महबूब के पांव के तलवों के नीचे कर, अपने आप को गुम कर दिया, अपनी ख्वाहिशों का गला घूंट दिया, महबूब के फरमान के मुताबिक अपनी जिंदगी के लम्हात को गुजारा। जेड़ी गल सिखाई माही दम दम रख मचाई, जेड़ी गल सिखाई माही दम दम रख मचाई। अपना आप संभालो बेली ना कर गल पर आई, ते जे ना कमरा हिमतू बनिया मंजिल नेड़े आई। ये भी सही शेर पाक फरमा दे, अपना आप संभालो बेली ना कर गल पर आई, जे ना कमरा हिमतू बनिया मंजिल नेड़े आई। इहा तार हमेशा छिक हिक्को हिक ते हिक्को हिक। मेरे मुर्शद ग्रामी और वालद ग्रामी फरमा देने साईं गुलाम मोहम्मद कादरी पीर जल्लवानवी, आप फरमा देने या तार हमेशा छिक हिक्को हिक ते हिक्को हिक। हिक्के नाल मोहब्बत ला, हर पासे ना पिया तकाब, छोड़ वजीफे बिरद हजार, ताहिक जाती नाम चितार। प्रेम नगर दे अंदर बस, भावे खेड़ ते भावे हस, इश्क प्याला हरदम पी, इश्क प्याला हरदम पी। खुशियां मान हमेशा जी, एक दुई दा भरम मिटा, हरदम पीते हरदम खा। हिक्के देवल रख ध्यान, बामे सेजा रज रज मान। छोड़ मुकय्यद हो मुतलक, अंतल हादी अंतल हादी अंतल हादी। तो नजरे बसूबे खुद कुन के तू जाने दिल रूपाई, मफकन बखाक खुदरा के तू अज बुलंद जाई। बड़ी बुलंद जगह से तू आया है और वहीं तूने जाना है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जरूरी है कि कोई हम नवा हो, जरूरी है कि कोई हम रकाब हो, जरूरी है कि कोई हमदम हो, जरूरी है कि महबूब साथ हो। अगर महबूब सामने हो, रास्ते के नशेबो फराज कोई परेशान नहीं करते। इन आबलों से पाँव के घबरा गया था मैं,
जी खुश हुआ है राह को पुरखार देख कर। अल्लाह के बंदे परेशानियों से नहीं घबराते। और याद रहे, मैं एक हदीस पाक मेरे जहन में आ रही है, ये परेशानियां खुदा ताला की तरफ से है, कोई अभी साथ हो या मोदलात हो। हजरत अमर बिन फारिस फरमाते हैं, मन अबगदल्लाह हो अक्सर मालहू फी दुनिया हो, जिससे अल्लाह बहुत रखता है उसको दुनिया का ज्यादा माल देता है। वमन अहब्बल्लाह हो अक्सर गम्माहू फी दुनिया हो, और अल्लाह जिससे मोहब्बत करते हैं उसको दुनिया के रंजो गम अता कर इम्तिहान लेते हैं। एक सहाबी थे, उनकी एक सलीका शार बीवी थी, हदीस पाक बयान कर रहा हूं। आधी रात को शौहर ने पानी मांगा, बीवी ने पानी उसके सामने पेश करने की कोशिश की। जब वो पानी लेकर आई तो वो सो चुका था। अब सलीका शार बीवी ने ये मुनासिब न समझा कि मेरे सर का ताज है, मेरा शौहर है, सो गया है, मैं उसको उठाकर पानी पिलाऊं और खुद आराम की नींद में सो जाऊं। वो खड़ी रही। जब वो उठा तो बीवी को सामने हाथ में पानी का प्याला लिए हुए खड़ा देखा तो बड़ा खुश हुआ। कहने लगा, तुम बड़ी वफादार है, मांग जो कुछ तूने मुझसे मांगना है मैं तुझे देने के लिए तैयार हूं। वो कहने लगी, यकीनन जो मैं मांगूंगी वो देगा। हाँ, जो तू मांगेगी मैं दूंगा। वो कहने लगी, फिर मुझे तलाक दे दे, मुझे तलाक दे दे। वो हक्का बक्का हो गया कि मैंने खुशी से उसको कहा कि जो चाहती है मैं तुम्हें देता हूं, वो मुझसे तलाक मांग रही है। और तो कुछ समझ ना आई। कहने लगा कि रसूल पाक के दरबार में जाऊंगा, उनसे सवाल करूंगा और फिर वो जो फरमाएंगे उस पर अमल करूंगा। क्योंकि जब कोई मुश्किल आ जाए तो प्यारे ही याद आते हैं। जब मुश्किल आ जाए तो मुश्किल कुशा ये लोग होते हैं। कोई समझता है कि ये मुश्किल नहीं खोलते। अरे हकीम की दवाई कब्ज कुशा हो सकती है, हालांकि काबज भी खुदा है, तो अल्लाह का प्यारा क्या मुश्किल कुशा नहीं हो सकता। सुबह उठा, ऊंट पे सवार हुआ, मदीना पाक का राही बन गया। जब अभी दूर ही था मदीना पाक से बज़ाहिर, तो ऊंट दुबका, ऊंट से गिरा, उसका पांव टूट गया। जब उस सहाबी का पांव टूट गया, अब वो बड़ा परेशान है, बिलबिला रहा है, हाय वाय कर रहा है। और क्या हाय वाय कहता है? ज़बान पे या रसूल अल्लाह का नाम है, ज़बान पे या मोहम्मद का नाम है। दिल में ख्याल आया कि आगे ज्यादा सफर है, इस परेशानी को हजूर बज़ाहिर देखेंगे तो परेशान हो जाएंगे। वापस आया, बीवी ने बहुत उसकी आओ भगत करना शुरू कर दी, उसकी खिदमत करनी शुरू कर दी। वो कहने लगा, तूने मुझसे तलाक मांगी थी, फिर भी तू मेरी अब खिदमत कर रही है, ये बात क्या है, मुझे समझाओ तो सही। उसने कहा कि मैं अब हरगिज़ तुझसे तलाक लेने के लिए तैयार। अरे तूने कहा कि मैं तलाक लूंगी, अब कहता है कि मैं तलाक नहीं लेती। तो कहने लगी, मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान दर फसान से सुना है, जिस शख्स को दुनिया की कोई तकलीफ नहीं होती, खुदा ताला उस पे कर्म नहीं फरमाते। खुदा ताला हकीकत के पर्दे उससे दूर नहीं हटाते। हजूर का फरमान है, अशद्दुल बलाए अलल अंबिया, बड़ी सी बड़ी मुसीबतें और बलाए नबी फिर उनके भरोसा के लिए। और है मेरे शोहर नामदार, जब से मैं तेरे घर में आबाद हूं कभी तेरे सर में दर्द ही नहीं हुआ। मेरे ज़हन में आया था कि जब इसको कोई तकलीफ नहीं है, खुदा इस पे नाराज है। अब जब तेरी टांग टूट गई है, खुदा तुझ पे राजी है, मैं क्यों तुझसे तलाक। न समझे हो न समझोगे मेरी बात, इशारे में बहुत कुछ कह गया हूं। तो नजरे बसूवे खुद कुल के तू जाने दिल रूबाजी, मफकन बखा को खुदरा कि तू अज बुलंद जाजी। तुझे चश्मे खुद ने हानी, तू कमाले खुद चेदान,
तू अपनी नजर से पोशीदा है, तू अपनी हकीकत को नहीं जानता। क्यों दो रसदफ बुरुआ कि तू बस गिरा भाई, जब तक सीप से मोती नहीं निकलता और उसकी कीमत नहीं पड़ती, कामिल के ताल्लुक से वो हकीकत का जो सीप है, दिल का जो सीप है, उससे मोहब्बत का मोती जाहिर होता है, दिल में मोहब्बत पैदा होती है। इसलिए मुहक्किकीन फरमाते हैं अशरीयतो का सफीनते व तरीकतो कल बहरे बल हकीकतो का सदफे बल मारिफतो का दुर्रे। शरीयत कश्ती की तरह है, तरीकत दरिया की तरह है, हकीकत सदफ की तरह है और हकीकत मोती की तरह है। जब तक शरीयत की कश्ती पे कोई सवार नहीं होगा, अहकामे शरीयत मुताहरा पे अमल नहीं होगा, तो वो दरिया में, तरीकत के दरिया में नहीं उतर सकता। तो कश्ती जब तरीकत के दरिया में चलेगी तो मंजिल मिली, मुराद मिली, मुद्दा मिला। जब आप मिल गए हैं यकीनन खुदा मिला। मंजिल मकसूद तक पहुंचने के लिए, पार जाने के लिए कश्ती का वसीला है, छत पे चढ़ने के लिए सीढ़ी का वसीला है, कहीं जाने के लिए किसी सवारी का वसीला है, अरे खुदा और मुस्तफा का जलवा देखने के लिए शेख कामिल का वसीला। चला तो साईं कश्ती में सवार हुआ, तरीकत के दरियाए ना पैदा किनार में जब दाखिल हुआ, अब गोताजन होगा दरिया में, तह में पहुंचेगा तो हकीकत की सदफ हाथ आएगी। फिर शरीयत की कश्ती में बैठकर जब उसको खोलेगा तो इश्क का, मोहब्बत का, मंजिल का, दीदार का, यार के कुर्ब का, जो कि हमारी मकसूद हकीकी है, वो मोती मिलेगा। तू फरमूदी रहे काबा गिरफ्ते वगरना जुस तुम्हारा मंजिले ने। अल्लामा इकबाल कहता है कि आका आपने फरमाया इसलिए हमने काबे की राह को इख्तियार किया, बैतुल्लाह का तवाफ किया, हजर अस्वद की तकबील की, मकाम इब्राहिम पे सजदा रेजी की, सफा मरवा में सही की, मैदान अरफात में वकूफ किया, सारे हज के अरकान किए। आपने फरमाया कि मेरे अल्लाह के प्यारों की सुन्नत को कायम करो। हज के तमाम अरकान बता रहे हैं अल्लाह को अपने प्यारों के फेल पसंद हैं। जब अल्लाह को अपने प्यारों का काम पसंद है, वो प्यारा कितना पसंद होगा, जिसके वो काम है वो कितने पसंद होंगे। तो हजराते मुहतरम, मोती मोहब्बत का पैदा होता है। जितने भी हज के अरकान हैं वो अल्लाह के प्यारों की सुन्नतें हैं। हजर अस्वद को चूमो, अरे तवाफ करो बैतुल्लाह का। जब घर का तवाफ है तो मुझे समझ नहीं आती घर वाले का क्यों तवाफ नहीं होगा। जब मकाम इब्राहिम पे सजदा रेजी है, मैं रास्ते में आ रहा था तो मेरे ज़हन में एक दो शेर आए नात के, मैं अब भी आ रहे हैं। जन्नत का शौक है ना है दोज़ख का डर मुझे, जन्नत का शौक है ना है दोज़ख का डर मुझे, महबूबे किबरिया का मिला संग दर मुझे। जन्नत का शौक है ना है दोज़ख का डर मुझे, महबूबे किबरिया का मिला संगे दर मुझे। बस यही शेर याद आ रहा है। तो हजरात मुहतरम, जिसको शेख कामिल का संग दर मिल जाए, जन्नत भी उसकी, जहन्नम से बचाओ भी उसका। कुरान फरमा रहा है वहा सुना उलाइका रफीका, इन नबी सिद्दीकों से शहीदों अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना व सिद्दीकीना व शुहदाए व सालिहीना व हसना उलाइका रफीका। इनके साथ रिफाकत ही, इनकी संगत ही दुनिया में भी, बरज़ख में भी, कब्र में भी हमारे लिए काफी और वाफी है। लेकिन रिफाकत हो दिल की अथाह गहराइयों से। बैत का माना ये है कि अपने आप को उसने बै कर दिया, अपने माल का, जान का, इज्जत का, आबरू का, यहाँ तक कि हमारे ख्यालात भी हमने फरोख्त कर दिए। कुरान फरमा रहा है
इन्नल्लाह अस्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। अल्लाह ने ईमान वालों के मालों को खरीद लिया, अल्लाह ने ईमान वालों की जानों को खरीद लिया और उन्हें जन्नत दे दी। जानते हैं आप जन्नत क्या है? बेशक जन्नतें हैं, लेकिन गालिब ने कहा था, कहते हैं जिसको जन्नत वो एक झलक है तेरी। महबूब के हुस्न की एक झलक, महबूब का दीदार पर अनवार, यही तो जन्नत है। उसके नाम में अगर इत्मीनान है, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। और जिसने पहचान लिया कि ढोला बन ठण आया बुरके पहन हजारा, उहो यार कलोकड़ी रात वाला अज बेस फटा के वक्त आया। तो मालो जहां सब निसार करते हैं, हम खिजा को बहार करते हैं, और तो कुछ नहीं है दामन में, कमली वाले से प्यार करते हैं। और गर्दशे कुए, या रसूल अल्लाह, या अली जिंदाबाद। गर्दशे कुए जार करते हैं, बस यही कारोबार करते हैं। अरे बंदगी की खबर नहीं हमको, तेरे बंदों से प्यार करते हैं। जब उसके बंदों से प्यार होगा तो बंदगी का तरीका आ जाएगा। अल्लाह ताला अपने शेख कामिल की मोहब्बत से, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क से और अल्लाह ताला के कुर्ब मुतलक से हम सबको हमकिनार फरमाए। बाखिर दावना।